प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। गर्मी बहुत है और गर्मी से ऐसा नहीं है कि मनुष्य ही परेशान है। गर्मी से जो घरों में हम पेट पालते हैं वो भी परेशान हैं। आज का वीडियो इस गर्मी को लेकर के और ख़ासकर पेट को लेकर के है जो हम घर में पालते हैं, और उसमें भी डॉग को लेकर। तो डॉक्टर साहब हमारे सामने हैं। डॉक्टर साहब अलीगढ़ के वरिष्ठ पशु शल्य चिकित्सक हैं, डॉक्टर विराम वासने जी। तो डॉक्टर साहब आपका स्वागत है प्रभात खबर में। धन्यवाद साहब। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जी। जो हम घरों में डॉग पालते हैं, तो क्या डॉग में अन्य जो जानवर होते हैं उनसे ज़्यादा कहीं गर्मी होती है? जी, ऐसा है कि अन्य जानवरों से डॉग्स में गर्मी ज़्यादा होती है। वो इसलिए गर्मी ज़्यादा महसूस करते हैं क्योंकि उनके शरीर पे बाल होते हैं। दूसरा, हमारे इंसानों की तरह जैसे हमारे शरीर में स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जिससे हमारे पसीना निकलता है जी। वो चीज़ उनमें नहीं होती है। तो वो अपनी गर्मी जो है अपने लार के माध्यम से, आपने देखा होगा एनिमल जो है हाँफता है उसे पेंटिंग बोला जाता है, तो उसके माध्यम से, या फिर पैरों के नीचे उनके पॉज में जो ग्लैंड्स होते हैं उनके थ्रू उनकी गर्मी थोड़ी शरीर की कम करते हैं। तो यानी कि उनमें गर्मी ज़्यादा होती है जी, जो बिल्कुल। डॉग्स होते हैं अन्य पेट के अपेक्षा। बिल्कुल। अच्छा, ये कुत्ते जो हैं, डॉग जो होते हैं, इनकी कौन सी ऐसी नस्लें हैं कि उनमें ज़्यादा गर्मी होती है? देखिए, वैसे तो गर्मी डॉग्स में सभी में होती है, लेकिन कुछ ब्रीड्स ऐसी होती हैं जिनमें बाल ज़्यादा होते हैं। ये तो पहले ही उनमें स्वेट ग्लैंड नहीं होते और फिर ज़्यादा बाल के कारण उनमें गर्मी और डबल लगती है। उनमें जो खास ब्रीड जो है उनमें जैसे सेंट बर्नार्ड हो गया, या आपका लैब्राडोर हो गया, गोल्डन रिट्रीवर हो गया, जर्मन शेफर्ड हो गया, पोमेरियन हो गया आदि। इस तरह की कई सारी ब्रीड्स हैं जिनमें डॉग्स को ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये जो चाहे वो ज़्यादा बाल वाला डॉग हो या कम बाल वाला हो, तो डॉग किस तरीके से अपनी गर्मी को बाहर निकालते हैं? क्योंकि गर्मी अंदर से बाहर निकालना भी जरूरी है। जी जी, मैंने आपको अभी जैसे मैंने बताया उनके स्वेट ग्लैंड नहीं होते हैं, तो अपनी जब तब गर्मी जब उन्हें ज़्यादा महसूस होती है तो ज़्यादा तेज़ी से वो हाँफने लग जाते हैं। आपने देखा होगा कई बार कि डॉग्स अपना मुंह खोलकर एकदम तेज़ी से हाँफते हैं, तो वो अपनी गर्मी निकाल रहे होते गर्मी निकाल लेते हैं, लार उनकी ज़्यादा टपकती है। हैं। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए उन्हें जो है गर्मी ज़्यादा महसूस हो रही है और अपनी बॉडी की गर्मी को इसी तरह से शरीर से बाहर निकालते हैं। शरीर से बाहर निकालते जी। हैं। अच्छा, जो ज़्यादा बाल वाले जो डॉग्स होते हैं, तो उनको हम अपने घरों में किस तरीके से उनकी केयर करें? कुछ उस पे प्रकाश डालें। देखिए, ऐसा है, जिन पेट्स ओनर के पास डॉग्स हैं, तो आजकल आप देख ही रहे हैं कि गर्मी का सीजन है, तो मेरी सबसे पहले एडवाइस ये है कि गर्मी शुरू होते ही अपने डॉग्स की हेयर ट्रिमिंग करवा दी जाए। बाल थोड़े छोटे होंगे तो शरीर में थोड़ी गर्मी उन्हें कम महसूस होगी। यानी कि बालों को थोड़ा सा कटवा दें। ट्रिमिंग करा दें। ट्रिमिंग जी, करना। बिल्कुल। ठीक है। तो जो ज़्यादा बाल वाले जो डॉग्स को, जैसे मैंने आपको बताया, तो इनमें आप एक बार तो हेयर ट्रिमिंग कराएं तो उनसे डॉग्स को गर्मी कम लगेगी। तो इस तरह से करके हम उसे उसकी गर्मी को थोड़ा कर सकते हैं, हल्का कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे ज़्यादा बाल होते हैं और पेट को नहलाने की बात आती है, जी तो घरों में जैसे मनुष्य तो रोजाना नहाता है, जी। तो क्या डॉग को भी रोजाना नहलाना चाहिए? देखिए, पेट्स की जो स्किन होती है ह्यूमन स्किन से काफ़ी अलग होती जी जी। है ना। तो गर्मी अगर के समय में पेट्स को हफ्ते में 2 बार आप नहला सकते हैं, और ज़्यादा अगर डॉग परेशान हो तो 3 बार नहला दिए, लेकिन बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं नहलाना चाहिए। रोजाना नहीं नहलाना चाहिए। रोज़ नहीं नहलाना चाहिए क्योंकि उनकी चमड़ी थोड़ी अलग हिसाब से बनी होती है और आदमी की चमड़ी थोड़ी अलग होती है। तो अगर डेली नहलाएंगे तो उनकी चमड़ी में क्या परिवर्तन आएगा? देखिए, चमड़ी में ये परिवर्तन आ सकता है कि अगर आप बार बार उसे नहला रहे हैं तो उनकी जो सबसे जो स्किन की जो ऊपर अपर लेयर होती है, वो कई बार क्या होता है, बार बार नहलाने से उसमें क्या है, ऊपर की लेयर परत हटती चली जाती है। तो उससे क्या है, कई तरह के इन्फेक्शन बॉडी में, यानी ज़्यादातर स्किन इन्फेक्शन, डर्मेटाइटिस वाली समस्या, इस तरह की समस्या काफ़ी हो जाती हैं। तो इसलिए अपने पेट्स को गर्मियों में मतलब ज़्यादातर हफ्ते में 1-2 बार ही नहलाएं। नहलाना चाहिए। जी। अच्छा, जैसे नहलाने की बात चल रही है, तो कुछ घरों में जैसे देखा जाता है कि जो मनुष्य शैम्पू यूज़ करता है, उन्हीं शैम्पुओं से लगा करके डॉग्स को नहला दिया जाता है, तो क्या ये सही है? नहीं नहीं, देखिए,
कभी भी ह्यूमन जो शैम्पू होता है अपने डॉग्स को कभी इस्तेमाल ना करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से बार बार दोबारा रिपीट करना चाह रहा हूँ कि इस तरह का शैम्पू आप कभी इस्तेमाल ना तो इनके करें। लिए कुछ अलग आता है शैम्पू कोई? डॉग शैम्पू ही इस्तेमाल कीजिए। वो इसलिए मैं आपको बता दूं क्योंकि इनकी जो चमड़ी की जो पीएच होती है वो ह्यूमन की से अलग होती है। ह्यूमन की जो जो चमड़ी की होती है उसकी पीएच एसिडिक होती है और उनकी जो डॉग्स की होती है वो अलग लाइन से न्यूट्रल से लेकर अलग लाइन तक होती है। तो अगर आप ह्यूमन वाला शैम्पू यूज करेंगे तो वो चमड़ी के ऊपर कई तरह के उसके घाव भी बन सकते हैं और ऊपर वाली जो चमड़ी होती है उस पर कई तरह के एब्रेशन या वुंड टाइप का भी क्रिएट हो सकता है। तो इसलिए आप सभी से मेरी गुजारिश ये है कि जब भी आप अपने पेट्स को नहलाएं तो डॉग शैम्पू ही यूज करें। अच्छा, शैम्पू के साथ में कोई सोप भी आता है, साबुन भी आता है? जी, सोप भी आते हैं अलग अलग और इनके शैम्पू भी आते हैं। वैरायटी ऑफ कई तरह की वैरायटी अवेलेबल है। जिस ओनर को जिससे आपसे अच्छा लगे वो अपना वहां से जाके अपने पशु चिकित्सक से कंसल्ट करके वो अपना इस्तेमाल करा सकते हैं। अच्छा, जैसे अगर डॉग को हम पालते हैं घर में तो हमें किस तरीके के टेम्परेचर पे उसको रखना चाहिए, क्योंकि गर्मी है? जी तो देखिए, गर्मी के टाइम पे तो मैं आप सभी पेट्स ओनर को यही सजेशन देना चाहूँगा कि अपने डॉग्स को देखिए सुबह से ही टेम्परेचर एकदम तेज गर्मी पड़ने लग जाती है। जी। तो आप अपने पेट्स को या डॉग्स को सुबह और शाम ही घुमाने को ले जाएं, क्योंकि बाहर इतनी ज़्यादा धूप होती है कि उनके नीचे पैर जब चलते हैं तो पैर पे भी कई तरह के उनमें जख्म बन सकते हैं गर्मी के कारण। तो मेरी सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप जब भी अपने पेट्स को कभी घुमाने ले जाएं तो सुबह शाम ही ले जाएं। बाकी अपने घर के लिए, घर में अगर जिन भाइयों के पास अपना एसी वगैरह है तो वहाँ उसे ठंडे में रखें, कूलर में रखें, ताकि जो दोपहर का समय जो होता है वही काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हीट होता वाला है। होता है। बस उसी को टाइम को आपको उसे कटवाना है और सुबह शाम ही आप उसे घुमाने की कोशिश करें। अच्छा। अच्छा, जैसे अब टेम्परेचर की बात हो गई, अब बात करते हैं जो डॉग्स हम घर पे रखते हैं, जी। पालते हैं, तो उनको इस गर्मी के दौरान, खासकर गर्मी के मौसम में क्या खिलाना चाहिए और क्या पिलाना चाहिए? देखिए, गर्मी में एक्चुअली क्या होता है, एनिमल की ज़्यादा एक्सरसाइज तो हो नहीं पाती, जी, वो तो है। तो इसलिए खाना जो है हमें बिल्कुल लाइट डोज में ही देना चाहिए। सुबह शाम आप दें तो ऐसा खाना दें जो इजीली डाइजेस्टेबल हो। और दिन के टाइम में आप इस तरह की चीज़ दे सकते हैं, जैसे उसकी फ्रूट्स भी दे सकते हैं आप। जैसे नॉर्मली आप जो है खरबूजे, खीरे वीरे और तरबूजा, इस तरह की चीज़ जो है आप लिमिटेड अमाउंट में ही दें उसे, यानी जिसकी तासीर थोड़ी ठंडी रहती है ना। बाकी आप दिन के समय उसे मठा, छाछ वगैरह ऐसी चीज़ दे सकते हैं जिसे डॉग जो है बड़ी आसानी से ले लेता है और उसके शरीर में भी गर्मी थोड़ी इसे करेंगे तो हम इसे गर्मी से कम महसूस होगी। अच्छा, पानी को लेकर के जैसे बिल्कुल नॉर्मल पानी देना चाहिए, ठंडा पानी देना चाहिए? देखिए, ज़्यादा ठंडा भी ना दें पानी और ज़्यादा बिल्कुल ऐसा भी ना दें। मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो अपने घर में फ्रेश पानी दें, बिल्कुल जो फ्रेश पानी आप करते हैं समरसेबल या जिसे भी आप दें, तो फ्रेश पानी आप इस डॉग को इस्तेमाल कराएंगे तो वो जल्दी से पिएगा भी और उसकी पीने के बाद में उसे अच्छा महसूस भी होगा उसे। अच्छा, जैसे चिल्ड वाटर या वैसा कुछ नहीं? देखिए, चिल्ड वाटर से कई बार क्या होता है कि उन्हें गले में, जैसे आदमी के महसूस होती है गले में, कई बार परेशानी हो जाती है, खांसता है, तो इस तरह चीज़ों को हमेशा अवॉइड ही करना चाहिए। ज़्यादा ठंडा भी सही नहीं और ज़्यादा गर्म भी सही नहीं, नॉर्मल फ्रेश वाटर ही दें। आपका जैसे एनिमल जो है स्वस्थ बना रहेगा और आपकी गर्मी के टाइम में उसे अच्छा महसूस करेगा। अच्छा, जैसे कि इन गर्मियों में जो डॉग्स हैं तो उनकी क्या क्या बीमारियां ज़्यादातर सामने आती हैं? देखिए, गर्मी में वैसे बीमारी तो कई होती हैं, लेकिन जो मुख्य बीमारी जो है एक तो हीट स्ट्रोक। अगर क्या होता है स्ट्रोक? हीट स्ट्रोक में ये होता है कि डॉग बहुत ज़्यादा हाँफने लगता है, साथ में उसका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो कई बार क्या होता है, वो कई बार तो उसे चक्कर आके कई जगह बैठ भी जाता है, तो पेट ओनर को ये मालूम नहीं पड़ता एकदम से क्या हो गया। तो इस तरह की एक तो समस्या, हीट स्ट्रोक वाली समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है पेट्स में। अच्छा। दूसरा ये है कि जब एनिमल यानी जो पेट है आपका, जहाँ भी घर में कहीं पानी उसे देखने को मिलता है तो वो हमेशा वहीं जाके बैठने की कोशिश करता है अपने शरीर को ठंडा करने के लिए। हाँ, जी जी। तो उससे क्या होता है, जब एनिमल जब अपना पानी में जाके बैठता है तो उसका शरीर जो नीचे से गीला हो जाता है, फिर या दूसरे कमरे में जाके बैठेगा या बाहर गार्डन में बैठेगा तो उसे बाहर की डस्ट जो उसके नीचे आगे उस पानी से चिपक जाती है। तो उससे कई बार क्या होता है, डर्मेटाइटिस वाली, खुजली वगैरह, इस तरह की कई सारी समस्या गर्मियों में देखने को मिलती है। टिक्स वाली समस्या हो जाती है, इधर उधर घूमते हैं, वो पानी में बैठ जाते हैं। तो इस तरह से थोड़ा वो पेट ओनर को ये देखना पड़ेगा कि आपके घर में इस तरह कोई पानी में अगर भीग रहा है तो डॉग को तुरंत उठाएं वहां से और साफ टॉवल से उसे पूरा क्लीन करें और ड्राई रखें मतलब से। और बाकी अपना जो घर में जो कूलर वगैरह, पंखा, जहाँ टेम्परेचर सही से मेंटेन है वहीं पर रखें, ताकि इस तरह की कोई भी बीमारी आपके पेट्स को ना हो। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे गर्मियाँ आई और कुत्तों में बीमारियां जो जो होती हैं, अगर इस तरीके जैसे हीट स्ट्रोक हो जाता है जी,
तो हमें क्या करना चाहिए उसमें? देखिए, अगर आप घर पे ही हैं और आपके डॉग को लग रहा है कि टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है और हीट स्ट्रोक में आ गया है, तो सबसे पहले आप कोशिश ये करें कि एनिमल को अपने एक ठंडी जगह कमरे में शिफ्ट करें। जैसे डॉग अगर आपका कहीं बाहर है तो उसे लाके सीधे ठंडे कमरे में, कूलर में उसे एसी में लाके उसे थोड़ा करें। बाकी ज़्यादा अगर आपको लग रहा है कि जब तक आपके पशु चिकित्सक नहीं आ रहे हैं तो जब तक आप उसे टॉवल गीली करके उसके शरीर में पोंछा लगा सकते हैं, पंखे के नीचे बैठा के, ताकि उसका थोड़ा टेम्परेचर डाउन होगा। बाकी समय समय पर उसे पानी पिलाएं। जैसे ह्यूमन का इलेक्ट्रोल पाउडर आता है, ऐसे ही पेट्स के लिए अलग से इलेक्ट्रोल पाउडर आता है, तो मार्केट में अवेलेबल है अलग अलग नाम से, तो वो उसे पिलाएं ताकि अंदर की जो भी उसकी हीट स्ट्रोक वाली समस्या है उसे आप निदान पा सकते हैं। तो देखिए, डॉक्टर विराम वासने ने आज बताया कि अगर हम घर पे डॉग पालते हैं तो इस गर्मियों को लेकर के हमें किस तरीके से उसकी केयर करनी चाहिए, कैसे कैसे क्या क्या खिलाना चाहिए, क्या पिलाना चाहिए, कैसे नहलाना चाहिए और कितनी बार नहलाना चाहिए, ये सभी डॉक्टर साहब ने बताया। मैं अंत में यह कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप पेट पालते हैं और उसको कोई भी परेशानी हो जाती है, बीमारी हो जाती है, तो आप जो रजिस्टर्ड पशु चिकित्सक हैं या पशु चिकित्सालय हैं, रजिस्टर्ड लीगल जिनको कहेंगे, यानी कि झोला छाप डॉक्टर, देखिए पशु चिकित्साओं में भी होते हैं, तो झोला छाप डॉक्टर के पास ना जा कर के अपने पेट को, क्योंकि वो आपके परिवार का सदस्य होता है, तो जैसे आप नहीं जाना चाहते किसी झोला छाप डॉक्टर के पास, उसी तरीके से अपने परिवार के सदस्य उस पेट को भी झोला छाप पशु चिकित्सक के पास ना ले जाएं, उसको रजिस्टर्ड पशु चिकित्सक को ही दिखाएं और जो जो डॉक्टर साहब ने बताया उन सभी जानकारियों का इस्तेमाल करें और अपने जो पाल रखा है पेट डॉग उसको आप स्वस्थ रखें। तो आप देखते रहिए प्रभात खबर, मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।